तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीटी फिजिक्स बाई संगम वर्मा में। ठीक है, तो आपका हम क्या वेक्टर का प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम अभी भी क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए भैया, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ही वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसके बीच में गैप नहीं है। ठीक है ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हमने आपको डिस्कस किया था कि देखो यार, कि दो फिजिकल क्वांटिटी से एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसका सिर्फ स्केलर होता है, कोई वेक्टर से लेना देना नहीं। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कैसी आती है बेटा, जो वेक्टर होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि देखिए टॉर्क आता है, बहुत सारी चीज़ें। अब जितनी भी ये जैसे टॉर्क हो गया, ठीक है ना, जैसे मोमेंटम है ना, बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक है, और हाँ, फोर्स भी आता है। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो सिनेरियो है उसका फोर्स आता है, तो वो भी क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, तो सिंपल सा समझिए, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ओके, एंड एन कैप। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ए क्रॉस बी दो वैल्यू देगा, मतलब दो चीज़ें देगा। ये वेक्टर है ना, तो दो चीज़ें कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कौन डिसाइड करेगा, ये मैग्नीट्यूड। जब कभी भी मैग्नीट्यूड की बात आए ए क्रॉस बी के, तो आप डायरेक्टली ये डिसाइड कर दीजिए, बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अगर मुझे एन कैप क्या देगा बेटा, डायरेक्शन। ठीक है ना, तो आप समझिए डायरेक्शन कौन डिसाइड करता था, यूनिट वेक्टर। गुड, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना, कभी आपको इसको बोल देते हैं कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अब बताओ डायरेक्शन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, आपको मैं ऐसे बता दूँ कि ए क्रॉस बी ऐसे आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, देखो बेटा, आप ए क्रॉस बी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक होता है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट की आपको एक क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड बताएंगे आपको। ठीक है ना, वहाँ से ए क्रॉस बी कैसे आता है, जो जनरली सब लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, होता क्या है कि अगर आप देखिए बेटा, ए क्रॉस बी अगर आप ऐसे निकालेंगे, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो आपको ए चाहिए, बी चाहिए साइन थीटा, एन कैप को थीटा भी चाहिए। तो अगर थीटा गिवन नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया बताइए, है ना। तो आप समझ गए, तो थीटा नहीं गिवन होगा तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा, तो आपको वो मेथड अपनाना पड़ेगा। इससे अच्छा ए क्रॉस बी ना मैट्रिक्स मेथड से लगा लो, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आप मैग्नीट्यूड तो सीख गए कि भैया ए, हाँ मैग्नीट्यूड क्या है। चलो चलो इसका थोड़ा सा सिनेरियो बताओ क्या, चलो दिखाते हैं आपको। देखो बेटा, मान लो ये ए है, ठीक है, ये क्या है बेटा, बी। इसके बीच में एंगल कितना है, ये। अब आप मुझे बताओ अच्छा, कि ये चीज़ क्या है, ये तो ए है ना, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की, तो ए है। देखिए बी साइन थीटा क्या है बेटा, आपको पता है ना, ये बी है तो इसका प्रोजेक्शन इधर बी कॉस थीटा होगा, इधर क्या होगा, बी साइन थीटा। दैट मीन्स इसको आप ब्लैक पेन से लिखते हैं। देखिए बेटा, ठीक है ना, ये वाला जो चीज़ होगा यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। समझ में आया, बताइए, दिख रहा है ना, ये क्या है, बी साइन थीटा, दिख नहीं रहा है क्या, ज़्यादा से छोटा पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे बताते हैं, देखिए बेटा, ये है वेक्टर ए, है ना, ये है वेक्टर बी। अब देखिए बेटा, हमने आपको क्या बताया था कि इसके दो प्रोजेक्शन होंगे, इधर होगा बी कॉस थीटा, मुझे उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे देखिए बी साइन थीटा, तो ये जो प्रोजेक्शन है क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिलेगा, बी साइन थीटा।
आई थिंक दिख रहा है ना, हाँ हाँ ये तो दिख रहा है, बी साइन थीटा। ये क्या हो गया, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ सही तो है यार, बी साइन थीटा, मैं घबरा जाता हूँ। ये बी कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, ये बी साइन थीटा, तो दिस इज बी साइन थीटा। अब आपको पता ना ये बेटा क्या होगा ए, ये क्या होगा ए। तो अब यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं बेटा, ये जो एक रेक्टेंगल बनेगा ना, ठीक है, अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो क्या निकल के आएगा, ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। तो याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी क्या ये देता है बेटा, एरिया। तो आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज गिवन एरिया। किसी भी चीज़ का अगर आपको एरिया निकालना हो जो दो वेक्टर से मिलके बनता है, तो आप क्या निकले, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट निकलिए, वो क्या देगा आपको, एरिया। दिख रहा है ना आपको, ए क्रॉस बी कैसे, ए बी साइन थीटा, बी साइन थीटा ये हो गया, ए ये हो गया, तो ये पूरा क्या बन गया आपको, एरिया। समझ में आया, ठीक है ना। तो वो एरिया कैसे जनरली आपको बताएंगे, देखिए आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ऐसे इस तरीके से, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना एरिया आपका ये हो जाएगा, तो वो आप एक पैरेललोग्राम का भी एरिया निकल आएगा। समझ में आया। तो इससे क्या लिखते हैं बेटा कि ये क्या देता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर हो गया, ये होता है बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन वो कौन होगा भाई, डायरेक्शन के साथ नहीं, सिर्फ ये, ठीक है, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का मॉडुलस। समझ में आया कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस कैसे एरिया देता है, ये बात आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा, है ना। तो सिंपल सा है, लेकिन है बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा चीज़ों को कि कैसे ये भाई एरिया आया। ऐसे बोल देना डजंट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, ए क्रॉस बी कैसे आया, ऐसा नहीं है आपको हवा में बता दिया, ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है। चलिए इसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, अब डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। है ना, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं हम, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए ये है वेक्टर ए, कुछ इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा आपको 3D में आपको नज़र आए, इस तरीके से। ये है वेक्टर वी और ये है वेक्टर ए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कुछ। तो देखिए बेटा जब कभी भी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो, डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, बस, ठीक है ना। कैसे, आप ए के डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां रखिए, ठीक है ना, ए यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, ठीक है ना, ए के डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां रखिए बेटा, ठीक है। बी है तो आप बी की तरफ कर्ल कीजिए, जो भी आपका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन ये होगा, इस तरीके से, है ना। तो इसमें हम बेसिकली ये दिखाएंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी इस तरीके से। अगर ये कोई प्लेन है बेटा, जिसे मान लो मैं कोई जनरली स्लेट लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये स्लेट ले लिया, ठीक है बेटा, देखिए ये ए वेक्टर, ठीक है, ये जनरली बी वेक्टर, ठीक है, ये आपको दिख गया ए वेक्टर बी वेक्टर। अब देखिए इसको ऐसे ही रखेंगे, ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है। तो अब देखिए ए वेक्टर के साइड में मैंने क्या रखा, फिंगर, बी की साइड में आपने कर्ल किया, और ये जो थंब है ना, ये डायरेक्शन किसका देगा, ए क्रॉस बी का, यही है एन कैप, समझे। तो समझ जाना कि अगर प्लेन में कोई वेक्टर है, दोनों वेक्टर कहाँ पे हैं, प्लेन पर, तो उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, देखिए ये जो तीसरा वेक्टर आ रहा है, जो उसकी डायरेक्शन आ रहा है, वो क्या है, वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया, बस ये हम समझाने के लिए कर रहे थे कि ये जो एन कैप निकल के आया है ना बेटा, एन कैप इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डैंग साहब वसेपुर वाला परपेंडिकुलर नहीं, वो परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, तो परपेंडिकुलर, ओके,
परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी, ये दोनों पे बेटा परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है आपको समझ में आना है, बिकॉज ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर आते हैं, समझ में आया? तो ये परपेंडिकुलर है, बस अभी समझिए, ठीक है बेटा। और देखिए ये एरिया जो होता है ना, समझ में आया? ये एरिया बेटा कौन डिसाइड करता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, एरिया कौन डिसाइड करता है, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा अगर नॉर्मल हम बोलना चाहें, देखिए आपका ए क्रॉस बी मैंने क्या लिखा था, एन कैप, है ना? तो एन कैप कहाँ से आएगा वो तो आपको समझ में आ गया, परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन निकालेंगे कैसे भाई, कैसे निकालेंगे? इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी साइन थीटा। तो आप बचपन में पढ़ते होंगे, बचपन में कहने का मतलब है 9th-10th में, ठीक है ना? तो आप क्या पढ़ते होंगे बेटा, ए क्रॉस बी अगर पढ़े होंगे आई थिंक, तो ए क्रॉस बी डायरेक्टली ए बी साइन थीटा पढ़ते हैं। वो ए क्रॉस बी नहीं पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड पढ़ते हैं, समझना? ए क्रॉस बी का मॉड, मॉड वैल्यू क्या होती है, वो ए बी साइन थीटा होती है। बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है? ए क्रॉस बी में इतना इतना ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, देखिए ए क्रॉस बी नेवर इक्वल विद बी क्रॉस ए, ये कभी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तू कहोगे क्या वो, ठीक है, मैं कहूँगा देख इसका मॉड इक्वल हो सकता है, ठीक है ना? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, तो इसका मॉड इक्वल हो सकता है। बट देखिए बेटा मैंने क्या भाई बताया था, ये बी है ये ए है, ठीक है ना? देखिए ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, देखिए ए क्रॉस बी बाहर की तरफ डायरेक्शन है ना, दैट मीन्स आपको ये दिखा देता हूँ एन कैप। लेकिन जब आप बी क्रॉस देखेंगे, देखिए ये बी पे रखा फिंगर, ए की तरफ कर किया, अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। आपको फिर से स्लेट पे दिखाते हैं, देखिए ये था ना, है ना? तो हम ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा आपको दिखेगा, ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ। अब देखिए बेटा ये बी है, हमने बी की तरफ रिप्लेस किया, अब ए की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे तो अंगूठा क्या देगा, अंदर की तरफ। तो दैट मीन्स दोनों की जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी। तो दैट्स वाई डायरेक्शन अलग है। तो ये क्या है कि बेटा माइनस एन कैप, ये किसकी वजह से आया है बेटा, ये आया है बी क्रॉस ए की वजह से। और ये किसकी वजह से आया है, ये आया है ए क्रॉस बी की वजह से। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं अब तुम कहोगे मॉड कैसे सेम हुआ बेटा, ये बताओ। अच्छा ए क्रॉस बी की वजह से और बी क्रॉस ए की वजह से क्या एरिया चेंज होगा क्या? एरिया तो वही रहेगा ना, तो एरिया कभी नहीं चेंज होगा। तो इस वजह से मॉड इक्वल रहने वाला है, बस बात खत्म, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है बस। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बेटा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या, हम उसमें थीटा वीटा का कुछ सिनेरियो देख सकते हैं। कैसे देखिए, मान लो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना? अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दैट मीन्स, सॉरी यार मैं पैरेलल लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? ओके पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 0। तो आपको पता है साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा 0। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना आने वाला है 0। यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा 0 आता है। समझ में आया? पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा 0, ठीक है? कभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं आएगा। बात हमारी समझ गए? ओके चलिए, ये हो गया ए क्रॉस बी का 0 आ गया। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बेटा हम? और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़िए, है ना? इसके अलावा देखिए छोटी छोटी अगर चीज़ आगे यूज होगी ना तो वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी चीज़, हाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अधूरा पढ़ाएंगे कि आपको जाके आगे फंस जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए आपको पता है ना, ए क्रॉस बी निकालने के दो तरीके हैं भाई, ए बी साइन थीटा एन कैप से निकालिए, है ना?
वहाँ एन कैप आपने सीख लिया बेटा, एन कैप कैसे आएगा भाई, ऐसे तो आएगा ए क्रॉस बी, सॉरी, और ए क्रॉस बी का मॉड, है ना। तो कहने का मतलब पहले सब ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी निकालने में आपको एन कैप पड़ेगा, तो एन कैप निकालने के लिए ए क्रॉस बी पड़ेगा, तो भैया ए क्रॉस बी निकालने का कोई तरीका होगा। ओके, वो तरीका क्या है देखिए, वो तरीका क्या है देखिए बेटा, ए क्रॉस बी मान लो ए है ए एक्स आई कैप। अच्छा ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलता तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बाकी फालतू की चीज़ नहीं, ठीक है बेटा। तो कोई क्वेश्चन ही ले लेता हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट दिख जाए भाई कहाँ पे, ठीक है बेटा, दिख गया 3i प्लस जे प्लस 2k, 3i प्लस जे प्लस 2k। मैं कुछ भी ले सकता था, बट एग्जैक्टली लेने में फ़ायदा ये रहता है कि कुछ वैल्यू आ जाती है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये है ए क्रॉस बी, हाँ, एंड बी देखिए क्या है, बी आपका है 2i प्लस 2j माइनस 2j, माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। वही है आपका, बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने का बहुत ही आसान तरीका, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आएगा समझ में। देखिए क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, हाँ, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ओके। ये देखिए बेटा, ए वाला आप इस तरीके से लिखिएगा, बी वाला आप इसको रो में लिखिएगा 2 माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा आई कैप, और आप ब्रैकेट लिखिएगा माइनस जे कैप, ब्रैकेट लिखिएगा प्लस के कैप, आप ब्रैकेट लिखिएगा, ठीक है। देखो आपको मैंने समझाया था शायद अभी नहीं, वो सॉरी अपनी मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं भाई, ये डिटर्मिनेंट ही तो है ना। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, अगर इसके अलॉन्ग में मैंने एक्सपेंशन किया है तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और ये कैसे निकालते थे बेटा, आई के साथ में देखिए ये रो को आप ऐसे ढक लीजिए, ये रो को ढक लीजिए, कितना बचेगा, सिर्फ ये, है ना। तो इसको कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 4, मैं डायरेक्टली लिख दूँ बेटा, चलो रुको यार, आपको समझा रहे हैं तो डायरेक्टली ना लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए आई, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। फिर देखिए बेटा जे, तो अब ये हटा दीजिए, है ना। तो जे के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो जे जिसमें आ रहा है वो इस रो को आप ढक लीजिए, ये कॉलम को ढकिए और इस रो को आप ढक लीजिए, तो क्या बचेगा 3 2 2 एंड 4, तो अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा, 3 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 2, ठीक है, प्लस के कैप, के कैप के लिए देखिए बेटा ये वाला अब ये वाला इस तरीके से, तो फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, कितना होगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, आए समझ में बेटा बात, है ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये नीचे क्यों जा रहा है, अच्छा चलिए, हाँ थोड़ा नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए बेटा ये 4 हुआ, ये माइनस माइनस 4 तो ये 8 हो जाएगा, ये माइनस जे, देखिए बेटा ये कितना हुआ 12 में, ये कितना हुआ 4, 12 माइनस 4 8, 80 होता है ना, हाँ। देखिए ये 3 2 जा माइनस 6, ये प्लस का 2, कितना बचा बेटा माइनस का 4k, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8i माइनस 8j माइनस 4k, क्या समझे भैया,
ठीक है ना। ए क्रॉस बी आपका क्या आया, ए क्रॉस बी आपका आया ए क्रॉस बी आया बेटा 8i माइनस 8j प्लस 4k माइनस का ए भी आया। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। अब यहीं से इसका मॉड निकाल सकते हैं। क्या निकाल लूँ मैं, मॉड। तो है तो यार एक वेक्टर ही ना, तो एक वेक्टर का मॉड आप कैसे निकालते हो, आपको पता है। इसका होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 64 64 16। ठीक है, ये कितना हो गया, 80 है ना, और 80 का कितना हो जाएगा, 8 144, 144 का कितना हो जाता है 12। समझ में आया बेटा। तो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट कितना आया, वो मतलब उसका मॉडुलस 12। तो ये आप समझिएगा, यहाँ से आप पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हैं, यही होता है। यानी कि जो ए क्रॉस बी गिवन था बेटा, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी, ठीक है ना, यानी कि मुझे उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करो जिसके जो साइड है ना वो किस वेक्टर से मिलके बने, ए एंड बी। तो उसका बेटा ऐसा ही एरिया आता है। मैंने आपको पता ना एरिया कैसे आता है, ए क्रॉस बी का मॉड। तो आपने ए क्रॉस बी निकाला, उसका मॉड निकाला। ए क्रॉस बी कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया। बस आपको यहाँ पे समझाना इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, बस, है ना। बाकी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि बड़ा सा मतलब क्वेश्चन करते रहे। क्वेश्चन के लिए आपको मैथमेटिक्स है ना, आप मैथ में खूब करिएगा क्वेश्चन। इसमें तो आप सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, वेक्टर बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है चैप्टर, खूब करिएगा, जैसे मनो वैसे तोड़ मड़ोड़ के करिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें सीख लो। अब आपको एन कैप मालूम निकालना है, बोल देते बड़ो, साथ में आपको एन कैप भी बताना है। तो देखिए एन कैप कैसे आएगा, एन कैप ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, बस। तो आपका ए क्रॉस बी जो भी गिवन है बेटा 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 8i माइनस 8j माइनस 4k अपॉन 12। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई। देख रहे हो कितनी भयानक डायरेक्शन है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसी है कि उसका ये मतलब जो भी ये वेक्टर आया निकल के बेटा, ये जो डायरेक्शन निकल के आई ना, ये ऐसी डायरेक्शन है जिसका इफेक्ट तीनों वेक्टर पे हो रहा है। आपको दिख रहा है ना, आई जे एंड के। समझ में आया बेटा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम फिनिश करें। इसके अलावा क्वेश्चंस और भी करा सकते हैं ए क्रॉस बी में। हाँ, इसमें एक पैरेलल वाला देख लो बेटा, बहुत अच्छा था। जैसे आपका देखो, अब हम का एक क्या बोलते हैं ना, कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए बेटा, जब आपको थीटा निकालना हो तो डॉट इस्तेमाल करो, सिंपल सा है। अगर आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, अगर आपको ए एंड बी आर गिवन, ठीक है ना, ए एंड बी आर गिवन, तो आपको सिंपल सा, अगर वहाँ से आपको थीटा पूछ रहा है तो आप क्या निकालो, ए डॉट बी, ठीक है ना। अगर वहाँ से कुछ ऐसा बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है तो भी क्या करो, ए डॉट बी, ठीक है ना। और ये पहला हो गया। दूसरा, क्रॉस पूछ रहा है तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हाँ पैरेललिटी कुछ पूछ रहा है कि पैरेलल है, यानी कि थीटा इज 0, तो आप ए क्रॉस बी करिएगा, ठीक है ना। तब आपको ए क्रॉस बी थोड़ा सा सही पड़ेगा। पैरेलल के लिए एक इक्वेशन बताते हैं बहुत अच्छे से, सिंपल सा है। देखिए बेटा, पैरेलल, आपने पैरेलल इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। पैरेलल इक्वेशन की खास बात क्या होती है, पैरेलल लाइन जो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा कि उनके जो रेशियो होते हैं ना, उनके जो कंपोनेंट्स के जो रेशियो होते हैं, जो एक्स वाई जेड का जो भी होता है ना, ठीक है ना, तो वो क्या रहते हैं, रेशियो सेम रहता है, सेम एग्जैक्टली वेक्टर में फॉलो होता है। जैसे देखिए बेटा, क्वेश्चन ही करते हैं पैरेलल पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमें क्वेश्चन लिख के लाए भी थे, क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई। हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा,
अरे यार पैरेलल पे कौन सा क्वेश्चन लाए थे जो परपेंडिकुलर का है? एक सेकंड भैया देना थोड़ा सा भी। अरे उसको अब डॉट करिएगा, क्वेश्चन में लाया था जीरो एक और भी सही उस फानी बात। ठीक है कोई नहीं, खुद से क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए कोई वेक्टर ए इस तरीके से गिव है बेटा, लाइक 4i कैप माइनस जे कैप प्लस का लैम्डा के कैप। ओके पहले मैं उस वैल्यू ही ले लेता हूँ लाइक 3। ओके दूसरा ले लेता हूँ b। तो b क्या है बेटा, देखिए ये 4i माइनस जे प्लस 3 के, ज़्यादा लेंथ तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। तो अब मैं देखिए यहाँ से कैसे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा -2j, नहीं 2 से उससे से थोड़ा सा लेस करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ए से दोगुना कर देते हैं, हाँ ठीक है 8i ओके प्लस या माइनस से लेते हैं 2j, ठीक है प्लस 6 का के, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैंने वेक्टर लिए हैं। ओके दो वेक्टर मैंने चूज़ किए हैं। अब मैं बोलता हूँ, ये बोल देता हूँ आप प्रूफ कीजिए ये पैरेलल है, पैरेलल आपको ये प्रूफ करना है, बताइए पैरेलल है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास एक चाह रहा है कि आप ए क्रॉस बी निकालिए, 0 के इक्वल आएगा, पैरेलल हो जाएंगे। आपके पास दूसरा चाह रहा क्या था बेटा, पैरेलल यहाँ से प्रूफ करने का, देखिए ए डॉट बी निकालेंगे, फिर ए भी निकालेंगे, मॉड ए मॉड बी भी निकालेंगे, तब डिवाइड करेंगे, तभी तो कॉस 0 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों से थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो आप पैरेलल का एक अलग से काम कर सकते हो। कैसे? पैरेलल में होता है बेटा, जो कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है ना, अगर इक्वल आ जाए, ओके अगर इक्वल आ जाए तो वो होते हैं पैरेलल। तो यहाँ से कंपोनेंट्स का रेशियो देखिए बेटा, 4/8 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 3/6। दैट मीन्स इसका रेशियो भी 1/2, इसका रेशियो भी 1/2, इसका रेशियो भी 1/2। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, पैरेलल। ओके दैट मीन्स दिस इज पैरेलल, यानी कि दीज वेक्टर आर पैरेलल, सॉरी दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। बस हो गया काम खत्म। अगर देखो बेटा यहाँ से कुछ ऐसे देता है वो, कभी कभी आपको ये अननोन दे देगा, लाइक दिस इज लैम्डा, ओके और ये आप देखिए बेटा इसको लैम्डा के इक्वल करेंगे, है ना, ये लैम्डा के इक्वल करेंगे, ये आप 6 रखिएगा, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, तब ये काम करिएगा, वरना ऐसा नहीं इसी में आप भी मिटाते हुए चलें। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखिए बेटा क्या आएगा, 6/2 दैट मीन्स 3। तब की लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा दिख नहीं रहा है शायद, सॉरी, हाँ तो यहाँ से हम फर्दर इधर प्रोसीड कर सकते हैं बेटा। देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू λ/6, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, लैम्डा बराबर 6/2 दैट मीन्स 3। ये भी नहीं दिख रहा है, अरे यार इधर मैं देखता हूँ, देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू λ/6, तो यहाँ से लैम्डा कितना आएगा 6/2 दैट मीन्स 3। तो आपको पहले से दिख रहा था यहाँ पे 3 होगा, है ना, 3 होगा तभी ये क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कभी आपको यहाँ पे अननोन मिलेगा तो बोल देगा कि ये पैरेलल है, कभी आपको बोल देगा कि ये पैरेलल करके दिखाओ। तो बात आपको समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट में यही है। कल आपको मैं पूरा सेपरेट वीडियो लेंगे जिसमें आपको क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन कराएंगे जितने भी आपके मेंस PYQ और ये मतलब मेंस के PYQ एंड वेक्टर के PYQ आए हैं, ठीक है ना। ओके थैंक यू बेटा।